अस्सलाम वालेकुम बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तो ये बेगम साहिबा के रात के मुंह को दर्द थी, तो ये एक साइड से सूजा हुआ है और इसलिए ये बात नहीं कर सकती। इसके मुंह को दर्द है, घनों ख़राब है, घनों ख़राब है और ये बोल नहीं सकती। इसके मुंह को दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा और शदीद दर्द है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। इतना बहन भाई देख रहे हैं कि बेगम साहिबा के चेहरे पे सोज है, तो ये सोज के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये सोज है और क्यों है। सोज इसलिए हुई है कि इसके दांत को दर्द थी और ऊपर वाले दांत को दर्द थी। वो डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने बोला कि ये अकल के साथ कनेक्शन होता है, ये जो दांत है हम निकालेंगे। उसने टीका वगैरह लगाया था और खुराकें 2 दी थी, एक तो ले लिए और एक जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे बाद में लेनी है, यानी कि आधे दिन की तरह। जैसे कि एक सुबह ले ली, दोपहर ले ली, उसी की तरह एक यानी कि 3 बजे ली थी और एक रात 9 बजे 9:30 बजे खुराक जो है वो लेंगे और कल तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा और ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा यानी कि ये व्लॉग में ये बात नहीं कर रही तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ताकि ये ज़ाहिर बात है ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया है हमने। और हमें हमारी शादी को काफ़ी बहन भाई पूछते हैं कि आपकी शादी को कितने दिन हुए और कमेंट करते हैं, तो हम भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी शादी को तकरीबन 30 साल हो गए और 45 साल अब हमारी एज है, तो बेगम साहिबा की भी एज 45 साल है। और काफ़ी ज़्यादा बहन भाई बोलते हैं कि आपके 2 या 3 बच्चे हैं, वो भी कमेंट में मतलब पूछते हैं। तो उनको हम भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे माशाल्लाह जो है 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं, 7 बच्चे माशाल्लाह मौजूद हैं और 2 से 3 बच्चे जो है वो अल्लाह के पास चले गए। 3 बच्चे अल्लाह के पास चले गए, 10 बच्चे हमारे यानी कि मियाँ बीवी के मिल के थे। तो इसलिए हम उन भाइयों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं और ये वीडियो उन भाइयों के लिए लगा रहे हैं कि वो उन भाइयों के लिए जो बहन भाई पूछते हैं या दिल में सोचते होंगे कि ये तो अभी नौजवान हैं, तो हम नौजवान नहीं हैं। हमारी माशाल्लाह 40 साल हमारी एज है और 45 साल बेगम साहिबा की एज है। और वो बोलते हैं कि महसूस नहीं हो रही इसकी उम्र कितनी है। तो वो पूछते हैं, जो बहन भाई उम्र का पूछ रहे थे, तो बेगम साहिबा की उम्र जो है वो 45 साल है और हमारी उम्र जो है वो 40 साल है। अभी हमें जो है चिट्टे बाल आ चुके हैं माशाल्लाह, और जवान बच्चे बच्चियाँ भी हैं। और 2 बच्चियाँ बड़ी थी, उनकी शादी हमने कर दी थी, वो अपने घरों में। तो 2 बच्चियाँ और 3 बेटे अपने घरों में माशाल्लाह से खुश हैं अपने घर में। हाँ खुश। अल्लाह ताला सब की बेटियों को खुश रखे और उनको अपने घरों में आबाद रखे। जिसकी जाई सुखी है उसकी माई भी सुखी है, यानी कि जिसका बच्चा खुश है वो भी खुश है, तो माँ वालदैन पहले खुश है। तो इसलिए जो हमारे छोटे बच्चे हमारे पास हैं, ये कोई भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम करने वाले है भी नहीं। आसफ बड़ा बेटा, वो भी आपने देखा है कि बच्चा है, वो भी कोई काम नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं सकता। क्या कर सकता है, बच्चा है अभी 13 साल, 13.5 14 साल उसकी उम्र है। तो इतनी उम्र में बच्चे खेलते हैं। हम गांव वाले ज़्यादातर बच्चे जो है वो घरों में उन्होंने लगाए हुए होते हैं, काम करते हैं। तो हमें भाई ये आदत नहीं है, हम भूखे सो रहते हैं लेकिन बच्चों से काम अभी नहीं ले रहे, ताकि जब बड़े हो जाएंगे तो उन्होंने काम तो करना ही करना है। तो अभी हमने मियाँ बीवी ने अपने सर पे ये घर का निज़ाम चलाया हुआ है जैसे तैसे भी है। तो ये घर छोड़ने का पहला मकसद ये था, इस घर में हम किराया जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किराया हम रेंज नहीं कर सकते, ताकि 8,000 रुपये इसका किराया रेंट है, ठीक है। उसके बाद 2,000 रुपये बत्ती का बिल आ जाता है। उन भाइयों के लिए जो बहन भाई पूछते हैं या दिल में सोचते होंगे कि ये तो अभी नौजवान हैं, तो हम नौजवान नहीं हैं। हमारी माशाल्लाह 40 साल हमारी एज है और 45 साल बेगम साहिबा की एज है। और वो बोलते हैं कि महसूस नहीं हो रही इसकी उम्र कितनी है। तो वो पूछते हैं, जो बहन भाई उम्र का पूछ रहे थे, तो बेगम साहिबा की उम्र जो है
वो 45 साल है और हमारी उम्र जो है वो 40 साल है। अभी हमें जो है चिट्टे बाल आ चुके हैं माशाल्लाह, और जवान बच्चे बच्चियाँ भी हैं। और 2 बच्चियाँ बड़ी थी, उनकी शादी हमने कर दी थी, वो अपने घरों में हैं। तो 2 बच्चियाँ और 3 बेटे। माँ अपने वो घरों में माशाल्लाह से खुश हैं अपने घर में। हाँ खुश हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुश रखे और उन्हों को अपने घरों में आबाद रखे। जिसकी जाई सुखी है उसकी माई भी सुखी है, यानी कि जिसका बच्चा खुश है वो भी खुश है, तो माँ वालदैन पहले खुश है। तो इसलिए जो हमारे छोटे बच्चे हमारे पास हैं, ये कोई भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम करने वाले है भी नहीं। आसफ बड़ा बेटा, वो भी आपने देखा है कि बच्चा है, वो भी कोई काम नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं सकता। क्या कर सकता है, बच्चा है अभी 13 साल, 13.5 14 साल उसकी उम्र है। तो इतनी उम्र में बच्चे खेलते हैं। हम गांव वाले ज़्यादातर बच्चे जो है वो घरों में उन्होंने लगाए हुए होते हैं, काम करते हैं। तो हमें भाई ये आदत नहीं है, हम भूखे सो रहते हैं लेकिन बच्चों से काम अभी नहीं ले रहे, ताकि जब बड़े हो जाएंगे तो उन्होंने काम तो करना ही करना है। तो अभी हमने मियाँ बीवी ने अपने सर पे ये घर का निज़ाम चलाया हुआ है, जैसे तैसे भी है। तो ये घर छोड़ने का पहला मकसद ये था, इस घर में हम किराया जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किराया हम रेंज नहीं कर सकते, ताकि 8,000 रुपये इसका किराया रेंट है, ठीक है। उसके बाद 2,000 रुपये बत्ती का बिल आ जाता है। किराया रेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़रा हम गांव जा रहे हैं। जगह जो है वो जिस जगह को हम अपनी जगह बोलते रहे अब तक, वो जगह हम अभी बता रहे हैं व्लॉग में कि वो जगह किसी की जगह है, हमने मांगी थी। 14 साल हमने उस जगह पे गुजारे थे, तो अभी फिर हमें उस भाई ने मौका दिया है कि कुछ साल के लिए, साल 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप बैठ सकते हैं। तभी हम जाएंगे। वो जो छोटा छपरा बना हुआ है वो पहले ब्लॉकों में हमने दिखाया हुआ है, वो छपरा हमारे अपने हाथों से बना हुआ है और हमारे पैसों से वो ईंटें लगी हुई हैं, और कमरे वाली भी ईंटें हैं जो है वो भी हमारे हाथों से लगी हुई है। तो उस कमरे को उस भाई ने ताला लगाया हुआ है, उसमें उसने कुछ थोड़ा बहुत अपना सामान जो है वो रखा हुआ है, और बाकी सामान जो हमारा था वो भी पड़ा है। हमने उसको ये बोला था कि भाई कमरे का जो है सारा कमरा तो सब हमने बनाया, आपने तो खाली प्लाट हमें दिया था तो झोपड़ी लगाने के लिए, तो हमने वहाँ से कमरे का रेंज अल्लाह ने हमारा कर दिया था। तो उस दौर में किसी भाई ने हमारे साथ सपोर्ट की थी, हमने कमरा डाल लिया था। तो अभी जो है बेगम साहबा वो लेट गई है, उसको चक्कर आ रहे थे, उसके चेहरे पे सोजन नज़र आ रही है, और चक्कर आ रहे थे उसे, चक्कर वो आ रहे हैं जो लोगों को दिए हुए हैं हमने, वो वापस आ रहे हैं, तो वो लंबी हो गई है, वो सो गई है। तो अक्सर बीबी जो है वो छोटी बच्ची वो आटा गूंद रही है, यानी कि खाने का रेंज जो है वो बच्ची कर रही है। उसकी मम्मा जो है उसकी तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब है, उसके अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, और इसलिए छोटी बच्ची, और हमारे पास और ज़रिया नहीं है उसके अलावा कि और खाना कौन बनाएगा। तो आटा वो तैयार कर रही है, तो खाना जो है ये रोटियाँ ये तंदूर से लगवा लेंगे, जो तंदूर वाले होते हैं उनसे रोटियाँ लगवा के ले आएंगे, तो सालन भी उधर से आ जाएगा। और बेगम साहबा के लिए कुछ ना कुछ नरम चीज़ें मंगा लेंगे, जाने के ये भी खाएगी कुछ न, या तो ये नरम गज़ा चीज़ें खाएगी या फिर मेरा सिर खाएगी। ये सिर इसलिए खाएगी कि ये हर थोड़ी देर बाद बोलती ओए मेरे मुंह को दर्द है, इसे पता नहीं क्या है, ये मुझे ऐसे सुनाती है जैसे मुझे दर्द हो रही है। चलो तुम्हें तो सब्र करो, बस दवाई है हमने लेके तुझे दे दी है, बात कर दूँ, हम क्या कर सकते हैं। दर्द तो हम आपका बांट नहीं सकते, वो तो तुम खुद इस्तेमाल करो, आपको दर्द मिला है आप इस्तेमाल करो हमने इसको खुश किया, इसलिए हंसाने के लिए हमने ये बात की। और आप भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे जो है वीडियो को लाइक भी करें, और हमारी माशाल्लाह भाई फुल सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे। और आप भाइयों को अस्सलाम।